अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे साथ इस वक्त ताज़ीम बैठे हैं। ताज़ीम पेशे से एक मजदूर हैं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ताज़ीम की मदद हो सके। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, तकरीबन ये 8 नवंबर 2022 की बात है। भरत रोड के ज़रिए से ये अपने घर की तरफ रवाना हुए और भरत रोड पे जो डोडा नाला है उसके थोड़ा सा पीछे कुछ पैरापेड हैं, वहाँ पे ये कुछ देर बैठे। इनके साथ एक और साथी थे और ये बाइक पे सफ़र कर रहे थे। वहाँ पे रुके हैं, किस घर से रुके पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनके साथ वहाँ पे जो मामला पेश आया है वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। इनका एक बैग था जो इनके पास होता था, लेकिन वो बैग वहाँ पे पैरापेड पे इन्होंने रखा, किस वजह से किस तरह से रखा, उसके बाद ये वहाँ से निकल गए और वो बैग वहीं पे छोड़ आए। ये कुछ वक्त का सफ़र करने लगे और इन्हें अचानक याद आ गया कि वो बैग तो हम वहीं भूल गए। अब जब वो बैग उन्हें वहाँ पे भूल जाता है, जिसकी वजह से ये वापस वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन वो बैग वहाँ पे इन्हें हासिल नहीं होता है। हम यही उम्मीद लगाकर आप तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स जिनके पास वो बैग मिला है, खुदारा वो वापस कर दें, क्योंकि इनके कुछ अहम कागजात, ख़ास तौर से इनके जो बाइक के कागजात हैं वो उस बैग में मौजूद हैं। और अगर वो इन्हें नहीं मिलते हैं, ये काफ़ी परेशान हैं, पिछले कई दिनों से मेरे साथ राब्ते में रहे और आज हमने आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया कि आप तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसमें कुछ कैश भी है, तकरीबन 20,000 के करीब इन्होंने हमें जानकारी दी है। लेकिन अब इसके अलावा जो गाड़ी के कागजात हैं, बाकी सारी चीज़ें जो बैग में इन्होंने कुछ अपनी ज़रूरी चीज़ें रखी थी वो सारी उसमें हैं। बात यह है कि जिन्होंने वो बैग उठाया है, बैग के अंदर कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन या कोई पहचान का कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई कार्ड या कोई इस तरीके की चीज़ नहीं थी कि जिससे वो उठाने वाला पहचान कर सके कि आया ये बैग किसका है। इसीलिए इन्होंने आज हमारे साथ रब्ता किया कि मेरे चैनल के ज़रिए से आप तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और जिनके पास भी वो बैग है वो इन्हें पहचान लें और वो हमारे साथ डायरेक्टली शुभम चैनल डोडा के साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह उन्होंने जो बैग उठाया है वो वापस करेंगे, इंतहाई इज़्ज़त अफजाई की जाएगी उनकी, और इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर उन्हें बुला करके लोगों को ईमानदारी का सबूत दिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है और कहाँ रहते हो? मेरा नाम ताज़िम अहमद है। मैं दाली में रहता हूँ और मैं डोडा आया था। वो घर में थोड़ा पैसे लग रहे थे, दुकानदारों को देने थे, तो मैं आया था डोडा निकालने के लिए। फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो थोड़ा लेट हुआ था, टाइम कोई 5 साढ़े 5 हुआ था उस टाइम होगा शायद। तो मैं जा रहा था घर के लिए। फिर मैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचा तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा रुका, 5 मिनट के लिए मैं रुका थोड़ा वहाँ पे। तो फिर मैं बैठ गया नीचे। फिर मैंने बैग बाइक के साथ में ही रखा था, पीछे मैंने बाइक रखा था पीछे साइड, रोड के पीछे साइड। तो जैसे मैं थोड़ा पैरापेड पे बैठा था 5 मिनट के लिए, फिर मैं वहाँ से उठ गया। तो फिर मैंने बाइक चलाई, फिर मैंने पीछे नज़र नहीं मारी, मैं थोड़ा आगे तक गया, मैं शोड़ान तक पहुँच गया। वहाँ से मैं फिर वापस आ गया, मुझे वहाँ पे याद आ गया कि मेरे पास बैग ही नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे बैग नहीं था। उस टाइम वो आ रहे थे कुल्हाड़ में जो मैच चल रहा है आज, वो उठावे में, वो बाइक पे थे, 5-6 बाइक थे और वो छोटी गाड़ियाँ थी और हमारे पीछे भी एक बाइक थी। अब मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने उठाया या किसने, मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ कि आपने उठाया। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ जिसने भी उठाया है, अगर वो पैसे नहीं दे देगा तो ठीक है, मत दे देगा, मगर ऐसी बात आप बिल्कुल भी ना करें, वो कोई बात नहीं है। जिन्होंने वो उठाया है बैग, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप जो है फ़ौरी तौर हमारे साथ रब्ता करें और इन्हें हम वो सुपुर्द करेंगे और जो है बाकी आपकी भी हौसला अफजाई की जाएगी। बड़ा परेशान है ये, कब इस वक्त अपने होशो हवास में बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी को बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप बिना किसी डर के, क्योंकि आपने जो उठाया है उसमें कोई पहचान की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हमने ये गुंजाइश आपके लिए रख दी है कि ये उनका बैग था
तो जिन्होंने भी वो उठाया, आप हमारे साथ राब्ता करके हम इन्हें वो सौंप देंगे ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। दूसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, हम इनसे सिर्फ वो जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें रखी गई हैं। उसमें बाइक के सारे कागज़ थे, आरसी थे, इंश्योरेंस थे, सारे जितने मतलब बाइक के कागज़ होते हैं ना वो सारे उसमें थे। और क्या था? तो और कुछ नहीं था, खाली पैसे थे और वो पैसे कितने? पैसे थे 20,000 रुपये। मैं घर वो के आपने उतने बैग में क्यों रखे उतने पैसे? मुझे ट्राउज़र लगा था तो मैं जा रहा था घर के लिए, मैंने सोचा ट्राउज़र में जेब नहीं होते हैं उतने। मतलब आप उसी दिन निकाल के लिए थे यहाँ से? उसी दिन निकाल के लिए थे, उसी टाइम आया था मैं। पेशे से क्या हुआ? मैं वैसे तो मैं मजदूरी करता हूँ, कभी ले कभी हिमाचल तो कभी यहीं पे करता हूँ। तो अभी मैं जा रहा था घर के लिए तो वो रास्ते में छूट गए। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझे वो कागज़ जो भी है उसमें वो दे देगा तो मेहरबानी होगी उनकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, आप तक ये पैगाम पहुंचा, उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं आपको अपना राब्ता नंबर बता रहा हूं, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें 7051285240, 7051285240। आप जल्द अज जल्द मेरे साथ रब्ता करें और ख़ास तौर से जिन अफराद के पास वो मिला है वो मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश करें। जब तक उनके साथ रब्ता नहीं हो पाता है तब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन्हें अपनी अमानत मिल सके और ये जिस परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं उस परेशानी से इजाला हो सके। आप सब हमारे इस अच्छे काम में मदद करें। और जिन्होंने उस बैग को उठाया है, हमें उम्मीद यही है कि उन्होंने किसी और गर्ज से उस बैग को उठाया तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई पहचान न होने की वजह से उन्होंने अपने पास रखा होगा। और जाहिर सी बात है वो किसे देंगे जब उन्हें उस मालूम ही नहीं कि इस बैग की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।